दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माइथो स्केल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रुक्मणी के मांग का सिंदूर कैसे बना श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। एक ऐसी कथा जिसमें रुक्मणी के प्रेम, त्याग और परीक्षा का भी वर्णन है। सबसे पहले इस कथा की पुष्टि करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कथा सबसे ज़्यादा द्वारिका में ही प्रचलित है और वहाँ के गोपी रानी रुक्मणी के मंदिर में ये कथा सुनाई जाती है। मैं खुद उस मंदिर में भगवती के दर्शन कर चुका हूँ और उन्हीं के पुजारियों द्वारा मैंने ये कहानी सुनी है। ये कहानी तब शुरू होती है जब श्री कृष्ण पे सत्यभामा के पिता सत्यजीत झूठा आरोप लगाते हैं कि उनके भाई प्रसेनजीत को मार के श्री कृष्ण ने ही समंतक मणि चुराई है। श्री कृष्ण अपने ऊपर से इतना भारी कलंक हटाने के लिए अपने मुख्य यादव साथियों के साथ वन में जाते हैं ताकि वो प्रसेनजीत और समंतक मणि का सत्य जान पाए। जंगल में ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण को बहुत समय बाद एक गुफा मिली जहाँ पे बहुत प्रकाश था और श्री कृष्ण उस गुफा में जाने की इच्छा रखते थे, पर सभी यादवों ने उन्हें मना भी किया। पर सभी यादवों को समझाने के बाद श्री कृष्ण निर्भीक होकर उस गुफा के भीतर चले गए। श्री कृष्ण के भीतर जाने के बाद 27 दिनों तक यादवों को कृष्ण जी की कोई खबर नहीं थी। 27 दिनों तक वे यादव बड़े ही भय के साथ उसे बाहर खड़े हुए थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण की माया ने उन्हें मोहित कर दिया और सभी को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण का अंत हो गया है। उस भालू ने श्री कृष्ण का वध कर दिया है। शोक में डूबे हुए सभी यादव वापस द्वारिका लौटे। द्वारिका में जाने के बाद जब उन्होंने ये सभी को बताया तब सभी द्वारिका वासियों के तो जैसे प्राण ही उड़ गए थे। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो सारे मुख्य यादव रोने लगे, स्त्रियां मूर्छित होकर गिरने लगी। राज परिवार के लोग प्राण नहीं संभाल पा रहे थे, पर उन सभी के बीच एक स्त्री तटस्थ खड़ी थी जो थी देवी रुक्मणी। यूं तो पूरे द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण के पराक्रम पे पूर्ण विश्वास था, परंतु फिर भी श्री कृष्ण की माया ने उन्हें भी मोहित कर लिया था। डर के मारे सारे प्रमुख यादव और यादव स्त्रियां देवी दुर्गा का पूजन करने लगी, इस आशा के साथ कि भगवती दुर्गा सारे दुखों का नाश करती हैं, वे अवश्य श्री कृष्ण की रक्षा करेंगी। परंतु रुक्मणी को कोई भय नहीं हुआ। वे बस अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आराध्या गौरी की पूजा करने चली गई। महल में किसी को बताए बिना महल को त्याग के वो भयंकर जंगल के बीच में पहुंच गई। महल से काफी दूर एक ताल था, उसी तालाब के पास जाके रुक्मणी ने ध्यान लगाया और बड़े ही सुंदर मंत्रों से भगवान शिव की पटरानी भगवती गौरी की पूजा करनी शुरू कर दी। रुक्मणी के अडिग ध्यान से भगवती गौरी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय अपनी सुंदर स्तुतियां सुनने के बाद खुद रुक्मणी के सामने वे प्रकट हो गई। उनके शरीर से स्वर्ण के समान कांति निकल रही थी। उन्होंने रुक्मणी को कहा, हे सुंदर नैनों वाली, मुकुंद को प्रिय और आह्लाद प्रदान करने वाली देवी, मुझसे जो वर चाहो वो मांग लो। तब रुक्मणी ने बड़े ही प्रसन्न चित्त के साथ उन्हें कहा कि हे महेश्वर को सदैव आनंद प्रदान करने वाली गौरी, मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरा सुहाग अडिग और अमर रहे। तब प्रसन्न चित्त वाली महेश की भवानी ने रुक्मणी से कहा कि हे कमलानने, मैं तुम्हें अपने सिंदूर का एक भाग देती हूँ। ये सिंदूर बड़ा ही महत्व वाला है, इसका सदैव पूजन करना, इसे मेरा ही स्वरूप समझना। जब तक यह कुमकुम तुम्हारे भाल में सुशोभित रहेगा तब तक श्री कृष्ण के प्राणों को काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। लीला पुरुषोत्तम भगवान खुद ही मृत्यु से जय हैं, परंतु तब भी तुम्हारे सुहाग की रक्षा हेतु मैं तुम्हें कुमकुम प्रदान करती हूँ। दूसरी ओर यादवों की भी दुर्गा पूजा संपन्न हुई और उन्हें धैर्य हुआ कि कृष्ण जीवित हैं। यहाँ देवी पार्वती से सिंदूर लगवाने के बाद रुक्मणी तो निर्भीक हो चुकी थी कि उनका सुहाग निष्कंटक है। देवी की कृपा से श्री कृष्ण द्वारिका सकुशल वापस लौट गए। साथ में श्यामंतक मणि जैसा रत्न और जामवंती जैसी लक्ष्मी स्वरूपी पत्नी को भी लेके आए। फिर ऐसा पवित्र सिंदूर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण कैसे बना? पुराणों में वर्णित है कि किस प्रकार यादव वंश के संहार के समय गांधारी के श्राप से सभी यादवों की आपस में युद्ध हुआ था और जिसमें श्री कृष्ण और बलराम के अलावा और कोई नहीं बचा था। श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीला समेट ली थी और उन्हें अब अपने लोक वापस जाना था, परंतु माता पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण जब तक रुक्मणी के माथे में सिंदूर रहेगा तब तक वे कैसे अपने लोक को लौटेंगे। ये बात समझ के माता लक्ष्मी स्वरूपनी रुक्मणी ने उस दिन अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र भी धारण किए थे और इस प्रकार व्यवहार कर रही थी जैसे उन्हें तो किसी बात की भनक तक नहीं है, परंतु उनके सिंदूर न लगाने के कारण ही जरा का बाण श्री कृष्ण के तन को छू पाया था। सोचिए, ये सब देवी रुक्मणी के लिए कितना कष्टकारी हुआ होगा। उसी सिंदूर को लेने के कारण आज भी द्वारिका में उसी गोपी तालाब के पास भगवती लक्ष्मी का मंदिर है जहाँ रुक्मणी जी अपने चतुर्भुजी स्वरूप में विराजमान है। आज भी वहाँ पे सिंदूर का बड़ा महत्व है। कहते हैं जब माता पार्वती आई थी तब रुक्मणी जी के 4 भुजाएं प्रकट हो गई थी। उसी के कारण मंदिर में देवी की चतुर्भुजा मूर्ति है। वहाँ पे सिंदूर ले जाने से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, ऐसा पंडितों का कहना है। एक मान्यता ये भी है कि माता गौरी ने अपना सिंदूर एक डब्बे के भीतर रुक्मणी को प्रदान किया था। उसी के बाद से गौर 60 का डब्बा प्रचलन में आया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।